Hello everybody. Once again, you are welcomed on Literati Sadda. I, Gaurav Sharma, welcoming you once again. We have already talked about in our previous lecture basic information related to MPPSC Assistant Professor's interview, and we are moving forward in the same series, and this is lecture number second for that. है ना? So I basically gave you idea what was there in the format, or I should say in questionnaire, what kind of question they will ask you, and how you supposed to answer them by using subjective or objective approaches. Okay. So in today's video, I will let you know a few things that you should carry in your brain when you are going to present yourself before the interviewers. Okay. Basically, I gave you brief information. आपको मैंने जैसा बता दिया है ऑलरेडी, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल रहने की। हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष जो कि बहुत स्किल्ड ना हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको समस्या आएगी। इसके रहते मैं जो है दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला कंसर्न ये है, जो चीजें पढ़ने के लिए जरूरी हैं, हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ वर्क में आपको दे के जाऊंगा, वो आपको कर लेना है ना, ऑन योर ओन। वो मैं नहीं कराऊंगा। बाद बाकी 4-6 क्लास जैसी हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको खुद पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए मैं खुद से धीमे धीमे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपको पढ़ना है। देखो, आपको क्या करना है, मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं इंटरव्यूअर हूँ और आप इंटरव्यू हैं, है ना। आप इंटरव्यू देंगे, मैं आपको सुनूँ। उदाहरणार्थ, मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरिया इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, एंड देन यू विल आंसर सिंपली दैट इट इज ड्रामा सर। ओके, देन आई विल से ओके, लिसन, आई गेव यू ग्राउंड, है ना, and even I gave you choices to choose whatever or from wherever you wanted to choose. You have chosen also. Yeah? You have chosen. Now what will happen? I gave you choice. You opted according to your suitability. Now you are totally responsible to answer in the specific domain. जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, मैंने आपको चॉइस दी, मैंने आपसे सीधा पूछा आपको क्या पसंद है, आपने जवाब दिया सर मुझे ड्रामा पसंद है। ठीक है, मान लिया। मैंने आपको फ्री हैंड दिया, आपने चूज किया मुझे ड्रामा पसंद है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ड्रामा में आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर मुझे एलिजाबेथन ड्रामा पसंद है। अच्छा, ठीक है, चलिए। अब आपको एलिजाबेथन ड्रामा पसंद है, तो एलिजाबेथन ड्रामा में क्या पसंद है, कौन सा ऑथर पसंद है, तो आपने पकड़ लिया शेक्सपियर साहब पसंद है। ठीक है, अब जब मैं आपको इतनी चॉइस देता जा रहा हूं और आप हर बार अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अब यदि मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता हूं तो यहाँ आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे यहाँ गड़बड़ होती है तो आप टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका तात्पर्य ये है, आपने अपनी चॉइस के अनुसार कोई टॉपिक चूज किया, उसके बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप पूर्णतः रेस्पॉन्सिबल हैं। और इस केस में जो है इंटरव्यू केओस में जाता है। जैसे शुरुआत से शुरू करते हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने पूछा कौन सी एज आपको पसंद है ड्रामा के क्षेत्र में, आपने जवाब दिया एलिजाबेथन एज। Now I'll simply ask you what are the major characteristics of Elizabethan drama and how it is different from the ancient drama. Then in that case you supposed to answer as you have already chosen according to your suitability. And now you are just try to buffering, है ना, unable to answer actually. So in that case, he will simply understand that you choose your field, still you are not comfortable in answering. So what kind of candidate you are, and you are appeared for an interview. This is not a game. Getting my point? सीधी सी बात ऐसी है, जो आपने अपना फील्ड चूज किया है आपको उसकी मास्टरी हासिल कर लेनी है। उदाहरण के लिए यदि आपने ड्रामा बोला, एलिजाबेथन ड्रामा बोला, तो आपको एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भी यदि सामने वाला पूछे कौन सा ऑथर, तो आपको उस ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे शेक्सपियर, बायोग्राफिकल एलिमेंट देख लीजिए, मेजर ड्रामा देख लीजिए। अब यदि वो आपसे ये पूछते हैं कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपकी जवाबदेही रहेगी। तो इसलिए आपको शेक्सपियर के कुछ ड्रामा बहुत अच्छे से पढ़ने हैं,
मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह टेक्स्ट पढ़ लीजिए। यदि आप पूरी तरह टेक्स्ट पढ़ने में असमर्थ हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जाना है क्लिफ नोट या स्पार्क नोट, किसी पे भी चले जाइए, वहां से उनकी डिटेल्ड समरी समरी पढ़ लीजिए। ठीक है, समरी पढ़ने के बाद में आपको ये चीज जरूर याद रखना है, एपिलॉग है ना, एपिलॉग या फिर एक मतलब इंट्रो और जो एंड होता है वो है कि नहीं, एपिलॉग है कि नहीं है ना। साथ ही साथ आपको ये भी याद रख लेना है कि उसमें कुछ कोई मेजर सॉलिलॉकीज हैं तो क्या है ना, ड्रामा कितने एक्ट्स में लिखा गया है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। और कई बार जब ड्रामा शुरू होते हैं तो वो गॉडेस या गॉड्स की इन्वोकेशन से शुरू होते हैं, है ना? तो आपको वो भी याद रखना है। मेजर ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो आपने चॉइस में रखी है, जो आपकी चॉइस है ना। तो इस प्रकार से जो भी आप आंसर देने वाले हैं उसी में से दूसरा आंसर बनेगा, है ना, उसी में से दूसरा क्वेश्चन बनेगा और उसी के बेस पे वो आपसे आंसर पूछेंगे। तो एक आंसर से दूसरा आंसर जोड़ा हुआ, इस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक डोमेन बता दिया। यदि आपने कह दिया कि सर मुझे पोइट्री पसंद है ना, तो फिर वो आपको पूछेंगे किस चीज की पोइट्री, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद में पूछेंगे कौन सा ऑथर पसंद है, तो आपको ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। फिर वो पूछे इनमें से कौन सी पोम आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है इस ऑथर की, तो आपको वो भी डिटेल में पता होना चाहिए। क्या मेजर थीम्स, किस मीटर में लिखी गई है ना, राइम स्कीम है कि नहीं है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं और आपको इसी अप्रोच के साथ किसी भी टॉपिक को तैयार करना। ठीक है, ये तो होगी सिंपल बात। अब यदि आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको और कुछ चीजें याद रखनी है। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं प्रीवियसली मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा, बट अब चलने देता हूँ। देखो, अब यदि आप इसी स्केल में आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ कई चीजें पाएंगे। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज ड्रामा, so in that case you supposed to define drama in your own definition, and believe me, when you are a well read person and someone simply came to you and start asking what is drama and you unable to answer the simple question, यहाँ मान लो आपकी मिट्टी पिट चुकी है। यदि आप ड्रामा की डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या, भले ही आप सागर पी के पूरा आए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको यही नहीं पता सागर होता क्या है। आपसे कोई पूछ ले पोट्री क्या है या पोम क्या है, तो आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे। प्रोज क्या है, आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसी चीजों को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ये बहुत बेसिक सिंपल डेफिनेशन है जहां से सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप जो है पागलों की तरह रटने में लगे। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। कई बार आप फेस करेंगे, यदि आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, यदि दिया होगा तो मैं समझता हूँ आपको आइडिया होगा। तो ये सारी चीजों पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, और बाद बाकी जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। अब आपको, जैसे मैं हर वीडियो लेक्चर में कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करूंगा, तो अब आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको एक चीज पर बहुत फोकस रखना है, वो ये कि आपने उनके अवार्ड्स के बारे में सुना होगा, है ना, जो लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना? उनकी शुरुआत कब से हुई, है ना? पहली बार किसको मिला था, लेटेस्ट में किसको मिला है, और लेटेस्ट से जो प्रीवियस वाला है वो किसको मिला, ये आपको याद रखना। ठीक है, कितनी धनराशि दी जाती है, किस नेशन से एसोसिएट। ठीक है, जैसे पुलित्जर हुआ, गार्जियन फिक्शन प्राइज हुआ, नोबेल प्राइज हुआ, बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज, है ना। ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना। ठीक है, अब मेन जो लिटरेचर के डोमेन है उसमें बेसिकली आप जानते होंगे ड्रामा। तो आपको पता होना चाहिए ड्रामा क्या है, उसके मेजर टाइप्स क्या हैं, है ना। और आपको ये इंफॉर्मेशन होगी कि मेजर टाइप्स क्या हैं, तो उन मेजर टाइप्स में एक दो दो एग्जांपल भी कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कॉमेडी है तो कॉमेडी में कोई दो कॉमेडी के एग्जांपल किसी ऑथर के कहीं से भी आप ले सकते हैं रैंडमली। और यदि कॉमेडी या फिर जैसे ट्रेजिक हुए, है ना, तो फिर आपके पास उसके भी एग्जांपल्स होने चाहिए। ट्रेजाइक कॉमेडी है तो आपके ऊपर उसके भी एग्जांपल्स होने चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। वहीं यदि पोम की बात की जाए तो किस तरह की पोम्स हो सकती है, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, लिरिक हुई, बैलेड हुआ, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इनके सबके आपको एक एक एग्जांपल याद रखने हैं और बेसिक बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है ना।
प्रोज के बारे में, है ना, प्रोज में ऐसे किस प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार की प्रोज राइटिंग्स हो सकती हैं, है ना, जैसे बायोग्राफीज हुए, ऑटोबायोग्राफीज हुए, मेमोआ हुए, है ना, कई चीजें और भी इसमें आती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अपने व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है टॉपिक बाय टॉपिक, बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं है। और एक बात और याद रखना, आपको साथ ही साथ में यदि आप फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो मीटर्स के ऊपर भी काम कर लेना, भूलना नहीं, है ना, मीटर्स के ऊपर भी काम कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं आपको पता होना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करता हुआ चलूंगा, है ना। बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, बेसिक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और आप, मैं समझता हूँ, उसको अप्लाई जरूर करेंगे। और मेरा दावा है, अभी समय है इंटरव्यू में तकरीबन 4 से 5 महीने, यदि आपने अच्छे से इसको कर लिया तो बिलीव में आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं समझता हूँ ये लेक्चर मैं यहीं रोकता हूँ, और अगली बार अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के संदर्भ में। जरूरी नहीं है ये केवल एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तक सीमित हो, इसको अदर प्रोफेसर के इंटरव्यूज के साथ भी आप जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर हर जगह एक जैसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टेट का जीके है। अच्छा, आपको एक बात और याद रखनी है, कई बार क्या होता है, डेफ से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका नाम है सचिन मान लीजिए, है ना, सचिन। तो फिर यदि आपका नाम सचिन है तो हो सकता है जो व्यक्ति आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी जूरी में बैठे हुए हैं गर्दन लिटरेचर वाले, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके नाम से कोई ऑथर है इंग्लिश लिटरेचर में या फिर किसी भी लिटरेचर में। तो आपको ये भी एक थोड़ा सा नजरिया अपने दिमाग में रखना है, और इसको भी पढ़ लेना है। और ये आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको हेल्प करे। अभी कुछ 4-5 सेशन में मैं प्रयास करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने का, क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है मैं आपको स्वयं पढ़ाना शुरू कर दूं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।